वो कहता है कि हिंदू खतरे में आ गया, हिंदू खतरे में आ गया। अब तक खतरे में नहीं था, अब 14 साल से खतरे में आने लग गया। इनके पास 33 करोड़ देवताएं, फिर भी खतरे में। इस पंचायत के सारे फैसले अच्छे लगे, लेकिन एक फैसला से मैं मुतमिन नहीं हूँ। क्या? कि सभी पार्टियों से मिलना चाहिए। जब हमारा वजूद अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, तो सारे लोगों से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस बनी है गांधी जी के विचारधारा पर, और बीजेपी बनी है जो है आरएसएस की विचारधारा पर, गोलवलकर की विचारधारा पर, और उनकी विचारधारा 100 बरस से वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं। वो कभी भी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि आरएसएस को खत्म कर दो, बजरंग दल को खत्म कर दो, या सरस्वती वाहिनी को खत्म कर दो। वो उनके घटक हैं और वही उनकी रीढ़ है। जब उनकी रीढ़ टूट जाएगी तो वो सत्ता में कैसे आएंगे? हैं? और हमेशा दलित और मुस्लिम का सौदा होता रहा है। बड़े बड़े किरदार हैं दलित समाज में भी, मुस्लिम समाज में बड़े बड़े ग्राहक हैं, बड़े बड़े राजनीति के बिजनेसमैन हैं। जो लोग बात करेंगे सारे मुस्लिम समाज को, सारे दलित समाज को इकट्ठा करेंगे, और बाद में वो अपना उनसे अंदर समझौता करके एक छोटी सी पार्टी बना लेंगे, और बाद में उनसे सब कर करा के अपना सेटअप, फिर वो समाज वहीं का वहीं रह जाएगा। बनते जी, इन लोगों में भरोसा है महमूद प्राचा जी पे, तौकीर राजा पे? हमको महमूद प्राचा जी पर तो पूरा भरोसा है और रहेगा, लेकिन हमें उन लोगों पर भरोसा नहीं है जो सारी पार्टियों से बात करने की बात कहते हैं। महमूद प्राचा ने पहले कह दिया कि हम जो है किसी भी हालत में बीजेपी के लोगों के पास नहीं जाएंगे, आरएसएस के पास नहीं जाएंगे। आरएसएस जो है माँ है बीजेपी की, जिसने आरएसएस ने बीजेपी को पैदा किया है। और कौन चाहेगा कि माँ को मार दे? कौन चाहेगा कि बजरंग दल जैसे बेटा को मार दे? कौन चाहेगा सरस्वती वाहिनी को जो बहन है उनकी मार दे? कोई नहीं चाहेगा, जिसके आधार पर उन्होंने अब तक राज 14 वर्ष किया है। तो मेरा कहना है कि दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग, जो काशीराम जी का फॉर्मूला था 85% का, ये सब लोग एक हो जाएं तो ये चिल्लाते रहें, कुछ भी करते रहें। हमको आज जरूरत है ऐसे वक्त पर, जब संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो सारे बैकवर्ड को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, और जितने भी बैकवर्ड हैं और जितने भी अल्पसंख्यक के लोग हैं, उन सबको एक झंडे के नीचे एक मंच पर आना होगा, तब तो ये बच पाएंगे। और अलग अलग अपना फूट में रहेंगे तो इनकी ऐसे ही पिटाई होगी, ऐसे ही बलात्कार होंगे, ऐसे ही रेप होंगे, ऐसे ही बुलडोजर चलेगा, ऐसे ही ठुकाई होगी, ऐसे ही मॉब लिंचिंग होगी, ऐसे ही दलित समाज के बच्चों के कत्ल होंगे, और जितेंद्र मेघवाल के मूंछ रखने पे उनको तलवार से काट दिया जाएगा, और आपको पता है इंद्रपाल मेघवाल को घड़ा छूने पे मार दिया जाएगा। ये घटनाएं हमेशा होती रहेंगी। बंदे जी, कांग्रेस नेता कमलनाथ कहते हैं कि भारत में 85% हिंदू, तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है, तो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा? अब वो आरएसएस 100% बताती है, तो वो तो मुसलमानों को भी हिंदू बताती है, बौद्धों को भी हिंदू बताती है, ईसाइयों को भी हिंदू बताती है। उसके लिए क्या किया जाए? लेकिन रिकॉर्ड में हिंदू जो है यहाँ पर केवल 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 3 कास्ट हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और वैश्य। बाकी सब जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट, एससी, एससी और जो मुस्लिम और ईसाई हैं, वो हिंदू नहीं है। बौद्ध भी हिंदू नहीं है, क्योंकि बौद्ध की जब दीक्षा होती है तो 22 प्रतिज्ञाएं दी जाती हैं, जिस 22 प्रतिज्ञा की वजह से राजेंद्र पाल की कुर्सी छीन ली गई और उन्हें बेइज्जत किया गया। कांग्रेस से क्या दिक्कत है? महागठबंधन से, इंडिया से? इंडिया से क्या दिक्कत है सर? आप लोग तीसरा मोर्चा बना रहे हैं आप। वो सब ब्राह्मणवादी और मनुवादी हैं। कांग्रेस जितनी बड़ी मनुवादी है, उसमें ब्राह्मणों का पूरा वर्चस्व है, और ब्राह्मण जो है 2 पार्टियों में, और ब्राह्मण अपनी जगह तलाश लेता है। ये केवल बीजेपी में है, और ब्राह्मण जहां जाएगा उस पार्टी को नेस्ते नाबूद कर देगा। एक ब्राह्मण ने बीएसपी का सत्यानाश कर दिया, और जिस बीएसपी का 24% वोट था वो 11% रह गया। दिल्ली में जो 14% था 1% रह गया। ब्राह्मण पहले अपनी सर्वोच्चता देखता है, और ब्राह्मण का मतलब है कि वो बीजेपी का एक एजेंट आ गया, आरएसएस का एक एजेंट आ गया, वो उसके लिए काम करता है, वो बहुजन समाज के लिए काम नहीं करेगा। बनते जी, लगातार बाबरी के बाद कहा जा रहा है कि मथुरा और काशी की बारी अब आ गई है, क्या देख रहे हैं? अब बारी तो उन्होंने तौफीक साहब ने ऐलान कर दिया है, तौकीर साहब ने, और वो बारी तो अब तौकीर साहब हैं उसके सामने, और वो हैं
ऐलान करने आप वाले नहीं है कहीं, हैं? आप कहीं नहीं है। कौन? हम उनके साथ हैं। किनके साथ हैं आप? हम मुस्लिम भाइयों के साथ हैं। हम तो जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तब भी हम उनके साथ थे। अभी जो आप बतला रहे थे, मान्यवर ने कहा है, और जो मान्यवर हमारे प्राचा जी ने एक मिशन चलाया है ना, ये जो हिंदू कह रहे हो ना आप, मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को, वो एक ही तरतीब है जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है प्रस्तावना में, इंडिया दैट इज भारत। और उस चलो भाई, अब मैं जाता हूँ। नहीं, मेरे बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है तो मैं नहीं देता हूँ। मेरे बीच में कोई डिस्टर्ब करे, या तो मेरी लो या उनकी लो। नहीं, हमें तो ये लगता था कि वो आपके साथ है, हमें ये नहीं, मेरे साथ नहीं। तो उनको हटाइए पीछे से। मेरे साथ तो ये भी नहीं है, अकेला ही हूँ मैं। मेरे साथ कोई नहीं। हटा क्यों दूँ? खड़े रहे। बनते जी, अब तो मुस्लिम समाज में भी कहा जा रहा है कि पासवानदा है, कुछ ऊंच है, कुछ नीच है, नीचे के। देखो, ये सब मनुवादियों की चाल है, और सबसे बड़ा यहाँ हिंदू है, तो वो भेदभाव की बात, तोड़फोड़ की बात, उसी तरह से तो इन्होंने सब वो किया राज। ये है, मुसलमानों मनुवादी हैं। मुसलमानों में बहुत बड़े मनुवादी हैं। मुसलमानों में जो पठान है वो सबसे ज्यादा जुल्म शेड्यूल कास्ट पर किए हैं। मुसलमानों में जो धनाढ़ मुसलमान है वो अपने यहाँ बेगार, हमारा एक तकिया गांव है मथुरा के पास में, वो मजदूरी भी करा लेते थे, पैसा भी नहीं देते थे। जो ब्राह्मणवाद किसी जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मणवाद किसी धर्म का नाम नहीं है, वो ब्राह्मणवादी है जो शोषण करता है, जो अत्याचार करता है, जो गरीब की मजदूरी नहीं देता है, जो आपको सताता है, जो आपको बराबर नहीं बैठने देता है, जो आपके खान पान में शामिल नहीं होता है, वो है। यहाँ कोई जाति से और धर्म से मतलब नहीं है। ब्राह्मणवाद क्या शुरू कास्ट में नहीं है? चमार जो है कहता है मैं भंगी से ऊंचा हूँ, भंगी कहता है मैं पासवान से ऊंचा हूँ, पासवान कहता है मैं धोबी से ऊंचा हूँ, धोबी कहता है मैं कहार से ऊंचा हूँ, कहार कहता है मैं लोहार से ऊंचा हूँ, लोहार कहता है कि मैं सुनार से ऊंचा हूँ। तो भैया ये जातिवाद जो ब्राह्मणवाद है, जो 6743 जातियों में जो बटा हुआ समाज है, वो है, हम जानते हैं। सुना पर इस्लाम में आपने कहा, बीजेपी तो बनते जी। आपने कहा कि पठान जो है वो शेड्यूल कास्ट पे बहुत जुल्म किया है, लेकिन फिर दंगे में जो है SC ST और ये यादव वगैरह क्यों पाए जाते हैं, सबसे आगे पाए जाते हैं? वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग पे जो मुलम्मा चढ़ा है वो राम का चढ़ा है, कृष्ण का चढ़ा है, और उसे इससे कोई मतलब नहीं। वो कहता है कि हिंदू खतरे में आ गया, हिंदू खतरे में आ गया। अब तक खतरे में नहीं था, अब 14 साल से खतरे में आने लग गया। इनके पास 33 करोड़ देवताएं, फिर भी खतरे में। बंदे जी, हाँ। जो पसमानदा समाज है वो बहुत बड़ा समाज है, क्या उसको मिल रहे हैं पूरे अधिकार, लग रहा है आपको? देखिए, पसमानदा समाज भी वैसे ही प्रताड़ित है जैसे शेड्यूल कास्ट में दलित। वो तो कहते हैं हमारे हिंदू राष्ट्र, आपको भेदभाव दिक्कत है क्या नहीं। है? अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाए तो आपको प्रॉब्लम क्या है उस चीज से? हिंदू राष्ट्र का मतलब है, हिंदू राष्ट्र का मतलब है जब ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? जब ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? नहीं हाँ भैया, हिंदुओं का उत्थान होगा ना हिंदू राष्ट्र बनने के बाद? हिंदुओं का स्थान होगा तो मुसलमानों का क्या होगा, ईसाइयों का क्या होगा, बौद्धों का क्या होगा, सिखों का क्या होगा? मतलब वो सब कुचल दिए जाएं, उनके चर्च तोड़ दिए जाएं, मस्जिदें तोड़ दी जाएं। केवल ये देश में, केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, केवल ये एक जाति एक धर्म के लिए बनाया था क्या? उन्होंने कहा धर्म निरपेक्ष है देश, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता है, वो अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकता है, अपनी नमाज अदा कर सकता है, अपनी प्रार्थना कर सकता है, अपना पूजा पाठ कर सकता है। लेकिन आज कहाँ हो रहा है? यदि भागवत और कथा हो रही है तो वो सड़कों पे हो रही है, और आपकी मीटिंग हो रही है तो उसको मीटिंग को करने नहीं दे रहे हैं। यदि रामलीला मैदान में ये हो जाती, अभी प्राचा साहब ने बताया था, तो उसमें परेशानी क्या थी? वो जानते हैं कि उससे लाखों मुसलमान, लाखों दलित जागृत होंगे और ये सब संगठित होंगे। तो इनका एक ही उद्देश्य है कि देश में समता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, इस देश में ऊंच नीच खत्म होनी चाहिए, अंधविश्वास खत्म होना चाहिए, आडंबर खत्म होना चाहिए। वो उस चीज को चाहेंगे नहीं। ये है बात। 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? अरे भाई चाचा, मोदी जी को। हम ईवीएम को, EVM प्रधानमंत्री बनेगी, ईवीएम प्रधानमंत्री बनेगी। ईवीएम हट जाए तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बंदे जी